नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं और उसका एक बेहतरीन टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है शिशु एवं मातृ मृत्यु दर। अब ये टॉपिक जो है ये कुछ इस प्रकार से है कि इससे क्वेश्चन सावधानियां पूर्वक ज़्यादा बनती है और ये जो परिसीमित सीधी भर्ती के अंतर्गत जो आ रहे हैं जिनको इनके पीछे सावधानियों को भी क्वेश्चन बना कर दे दिया जाएगा कि भाई बच्चों के जन्म के समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। गर्भवती माताओं के लिए कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, धात्री माताओं को कैसे किस तरह के पोषण प्रदान करने चाहिए, ये सारे जो है जिम्मेदारियों वाली जो कार्य हैं, सावधानियां हैं, ये आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है पॉइंट वाइज की निम्न में से कौन सा बिंदु है ना सही है या गलत है, इस प्रकार से। लेकिन शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर का जो खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती दोनों के अंतर्गत जो आने वाले सवाल हैं वो हो सकते हैं इनसे फॉर्मूले के रिलेटेड, है ना, कि इन सूत्रों को जो है हमको अच्छे तरीके से समझ लेना है क्योंकि इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एक छोटे से पॉइंट के कारण पूरा सूत्र बिगड़ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा इसी को समझ लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर बात उठ रही है शिशु एवं मातृ मृत्यु दर की, तो जिसमें हमको फोकस करना है ना, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर। तो चलिए यहाँ पर इस टॉपिक में बात उठ रही है मृत्यु दर की, है ना। आखिर ये मृत्यु दर है क्या? तो चलिए हम आंगनबाड़ी के अंतर्गत मुख्यतः अगर देखते हैं तो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को ज्यादा टारगेट करके चलते हैं। किनको? 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को। अब यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है वो इन्हीं 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में बांट के होगा। पहला तो ऐसे कैटेगरी में बांट देना है कि बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद वो 28 दिन तक जीवित रहते हैं कि नहीं, या वो 1 वर्ष तक जीवित रहते हैं कि नहीं, या और उससे आगे बढ़ा लेते हैं 5 वर्ष तक जीवित रहते हैं कि नहीं। इसी के बेस पर, इसी के आधार पर हमने बच्चों के मृत्यु दर को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, जिसके लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हो जाते हैं जो कि जनरली हमको देखने को मिलता है ना, कहाँ पर अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो फिलहाल हम लोग जो पेपर दे रहे हैं उसमें तो बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सभी को अलग अलग किस नाम से दिया जाता है? तो भाई जो बच्चे जन्म लेते हैं, है ना, वो 28 दिन तक जो है वो कहलाते हैं नवजात, है ना। लगभग 1 महीने तक हम बोल सकते हैं उनको क्या? नवजात। 1 वर्ष तक उनको बोलते हैं शिशु, और उसके बाद जो है 5 वर्ष तक उनको कहा जाता है बाल, है ना, चाइल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि बच्चा जन्म लेने के 28 दिन तक जीवित नहीं रह पाता है या 28 दिन से कम जीवित रहता है तो वहां पर अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसको कहा जाता है नवजात मृत्यु। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? नवजात मृत्यु। इसी के लिए निकालेंगे नवजात मृत्यु दर, है ना, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। यदि वो 1 वर्ष या उसके भीतर यानी उसकी कम उम्र में ही अगर उनकी डेथ हो जाती है तो हम लोग उन, है ना, 1 वर्ष के बच्चों को बोलते हैं शिशु, और उनकी अगर मृत्यु होती है उनको बोलते हैं शिशु मृत्यु। और इसके लिए हम लोग निकालेंगे, है ना, शिशु मृत्यु दर। और 5 वर्ष के भीतर अगर बच्चा, है ना, है तो उसके मृत्यु को हम लोग बोलेंगे बाल मृत्यु, और उसके लिए हम लोग बाल मृत्यु दर निकालेंगे। और इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं जिसको देख लीजिए, अगर एग्जाम में आता है तो गलत मत कर दीजिएगा। चलिए समझते हैं। यदि हम बात कर रहे हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट या नवजात मृत्यु दर, तो बच्चों से संबंधित जहां पर भी हम लोग मृत्यु दर की बात करेंगे तो वहां पर 1000 प्रति बच्चे यानी 1 साल के अंतर्गत या निश्चित अवधि के अंतर्गत 1000 बच्चों में उस रेट को नापा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला NMR का कुछ इस प्रकार से लेंगे कि प्रति 1000 बच्चों में, है ना, जो जीवित जन्मे बच्चे हैं, यानी जो बच्चे जन्म लिए हैं वो जीवित अवस्था में हो, मृत अवस्था में नहीं, जीवित जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं प्रति कितने? 1000 में, उनके भीतर यदि 28 दिन के भीतर मृत बच्चों की संख्या को काउंट करते हैं तो निकलेगा क्या? NMR, यानी कि जन्म के 28 दिन के भीतर, है ना, मृत बच्चों को प्रति 1000 जन्मे जीवित बच्चे 1 वर्ष के अंदर, इनकी जो अनुपात है उसको हम लोग बोलते हैं NMR। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। अब बाकी के फॉर्मूले में बस आपका जो 28 दिन है उसको 1 वर्ष और उसको 5 वर्ष करते हुए हमको फॉर्मूला को मॉडिफाई कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रति 1000, है ना, जीवित जन्मे बच्चों में, है ना, 1 वर्ष के भीतर मृत बच्चों का जो आपका अनुपात है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर। और इसी प्रकार से CMR का भी फॉर्मूला बन जाएगा। प्रति 1000 में जीवित जन्मे बच्चों 1 वर्ष के भीतर, उसमें जो है 5 वर्ष के भीतर मृत बच्चे, मतलब वैसा नहीं बोलना है, एक निश्चित क्षेत्र ले लेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल कोई क्षेत्र है कोई ग्राम है, उस गांव में, है ना, मान लीजिए हम 2024 के वर्ष की गणना कर रहे हैं तो 2024 के वर्ष में, है ना,
1000 बच्चे, यानी कि उस क्षेत्र में 1000 बच्चे यदि जन्म ले रहे हैं तो उस 1000 बच्चे जो है ना, उनके अंतर्गत 5 वर्ष के भीतर मरने वाले बच्चों की संख्या को हम लोग वहां पे पुट करेंगे फॉर्मूला में और आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि सर बात चल रही है 1 वर्ष, वर्ष वो अवधि है, 1 वर्ष क्या है, वो अवधि है जिसमें हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। उस 1 वर्ष की अवधि में यानी कि 5 वर्ष के भीतर मरने वाले बच्चों की संख्या किसमें, प्रति 1000 में, ये हमको काउंट करना है। तो फॉर्मूला जो है लगभग सब में सेम है, बस ऊपर का आंकड़ा बदलते गए। तो ये तो रहा आपका मृत्यु दर। अब हमको देखना है कि क्या इसमें कोई सुधार हो रहा है। इतनी सारी परियोजनाएं चल रही है आंगनबाड़ी के माध्यम से, तो इसमें सुधार हो रही है कि नहीं। तो आप देखिए 2014, 19 और 20 का रिकॉर्ड आपके पास है। देखिए कॉन्स्टेंटली जो है सबके सब है ना कम होते जा रहे हैं, मतलब कि लगभग हमारी योजना जो है वो सफल हो रही है। आंगनबाड़ी का कार्य जो है बहुत सफल तरीके से चल रहा है। आंगनबाड़ी के साथ समायोजन बनाकर चलने वाली संस्थाएं भी अपने कार्य को सही तरीके से कर रही हैं। अब ये आंकड़े जो है लीगल आंकड़े हैं, कहाँ से लिया गया है आपको मैंने बता दिया है, ठीक। आप और आगे देखिएगा, इसको ग्राफ के फॉर्म में भी आप देख लीजिए, ग्राफ के फॉर्म में भी देखिए कैसे धीरे धीरे पूरा घटते चला जा रहा है। तो ये आगे भी और घटना है। 2030 तक का लक्ष्य है कि इसको हम लोग और कम से कम न्यूनतम अंक तक लेकर आ जाए। चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक, मातृ मृत्यु दर की। तो मातृ मृत्यु दर की गणना जो होती है प्रति 1 लाख के अंतर्गत की जाती है ना। उसको 1000 में भी की जा सकती है, 1 लाख के अंतर्गत की जाती है। तो भाई मातृ मृत्यु दर जो होता है उसके अंतर्गत हमको क्या करना है, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। MMR होता है, CMR नहीं, वो MMR है ना, ठीक, MMR है। तो यहां पर प्रति 1 लाख में, ठीक है, जीवित जन्मे बच्चों की संख्या किसी निश्चित वर्ष में है ना, पूरे 1 लाख में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या के पीछे 42 दिन यानी जन्म देने के ठीक 42 दिन के भीतर मृत माताओं की जो संख्या है, ये अनुपात जो कहलाता है मातृ मृत्यु दर, MMR, ठीक है भाई। अब ये भी अगर हम लोग देखें तो ये भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, घटता चला जा रहा है। वर्तमान परिवेश में अगर हम बात करें 2020 तक का इसका क्या था, आंकड़ा क्या था कि 100 माताएं प्रति लाख जो है ना, जन्मे बच्चों के अंतर्गत ये मातृ मृत्यु दर मिला था। 2030 तक इसको 70 और उससे भी कम लाने का लक्ष्य रखा गया है और लगभग ये हो भी जाएगा, क्योंकि लगातार ये धीरे धीरे कम होते ही जा रहा है। तो हम आगे भी इसकी उम्मीद करेंगे कि ये कम हो जाएगा। अब भाई कारण क्या होता है ना। अब देखिए इसमें आप पूरे भारत के राज्यों में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में देखिए आपका 160 है, यानी प्रति 10 लाख के पीछे जो है 160 मातृ मृत्यु दर चल रही है। अब कारण क्या है शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर का। तो सबसे पहली बात तो है जागरूकता की कमी। जनरली क्या होता है, लोग अपने घर में ही सारा सुविधा मतलब ले लेंगे इस तरह से, या घर में ही बच्चे का जन्म करवा लेंगे, या काम काज में इतनी व्यस्त हो जाती हैं माताएं कि वो अपने पोषण की ओर ध्यान नहीं दे पाती हैं, जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो नहीं बरत पाती हैं, है ना। प्रसव की बात होती है तो वो घर में ही आसपास अपने बुजुर्ग महिलाओं से, बुजुर्ग माताओं से करवाना पसंद कर लेती हैं, है ना। सरकारी सुविधाओं का लाभ अस्पताल वगैरह में नहीं जाना पसंद करती हैं। तो इस कारण से क्या होता है ना। और स्वच्छता की कमी, सबसे बड़ी बात तो स्वच्छता की कमी के कारण जो है संक्रमण फैल जाता है। तो ये बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि जो वास्तविक जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में वो हो नहीं पाती है। तो जो बच्चे, जो माताएं जो भविष्य को जन्म देती हैं, जो बच्चे जो भारत का या किसी देश का भविष्य संवारने वाले हैं, वो बच्चे है ना एक स्वस्थ जीवन का अगर लाभ नहीं उठा पाएंगे तो हम एक उज्जवल भविष्य की कामना कैसे करेंगे। यही कारण है कि हमारा लक्ष्य है कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को हम जितने से ज्यादा हो सके कम से कम कर सके। और इसीलिए सरकार कई सारी योजनाएं चला रही है और इन्हीं योजनाओं का लाभ देने का कार्य जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जा रहा है। तो भाई ये था आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर। इससे संबंधित सावधानियां जो भी किताब आप लेकर पढ़ रहे हैं वहां से पढ़िएगा। बहुत ही सिंपल है, एक बार रीड आउट कीजिए, आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके आसपास के परिवेश की घटनाएं हैं। तो ये सब यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।